राशिफल और अब बारी है आज के महाउपाय की। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ज़्यादा लाभकारी, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आवश्यक इसलिए कि अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं हम लोगों से कि पैसे तो बहुत आते हैं, पैसा तो सर मैं बहुत कमाता हूँ, लेकिन पैसा टिकता नहीं है। बहुत सारी गृहिणियाँ भी ऐसी कहती हैं कि हमारे पतिदेव लोग पैसा तो बहुत सारा देते हैं, लेकिन हमारे हाथ में नहीं टिकता, वो किसी न किसी कारण से खर्च हो जाता है, और जो खर्च भी होता है वो किसी अच्छे कारण में नहीं होता, कभी किसी रोग में, किसी की बीमारी में, अन्यथा इधर उधर वो जाता रहता है। तो आज मैं उससे संबंधित ही आपको बहुत अच्छे से उपाय बताने वाला हूं। इन उपायों को करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास पैसा कभी नहीं टिकता, बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, वो कितनी भी कोशिश कर लें मगर पैसा उनके हाथ में आते ही चला जाता है, आने से पहले ही जाने का रास्ता बना होता है। अगर आपके साथ भी यही समस्या बनी हुई है तो आज मैं जो आपको उपाय बताने वाला हूं वह इस बार नवरात्रि से आपको अवश्य आरंभ कर लेना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और आपकी जो भी आर्थिक समस्या है वह सारी दूर हो जाएगी और आपकी सेविंग्स लगातार आपको बढ़ने लगेगी, बढ़ती हुई दिखाई देने लगेगी। आपके हाथ में पैसा टिकने भी लगेगा और आपकी सेविंग्स में भी निरंतर वृद्धि होने लगेगी। तो आइए जानते हैं क्या है वो उपाय, किस प्रकार से आपको इस उपाय को करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि जो अभी इस माह के 31 तारीख से आने वाली है, एक हफ्ते के बाद से अगले मंडे से वो शुरू हो रही है। चैत्र नवरात्रि में जिस दिन शुक्रवार पड़ता हो उस दिन सुबह स्नान ध्यान करके आप शुद्ध हो जाएं और साफ शुद्ध वस्त्र धारण करके सफेद कपड़े में अपने सामने मोती शंख रखें, जो सफेद वाला शंख होता है, और उस पर केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। इसके बाद जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का आपको जाप करना है। ये महालक्ष्मी का मंत्र है। इस मंत्र को किस प्रकार से उच्चारित करना है पहले तो वो समझ लीजिए। श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। मंत्र पुनः सुने, श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप आपको स्फटिक की माला से करना है या फिर आप इसके लिए कमलगट्टे की माला का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी माला का जाप करें। यदि आपके पास मोती की माला है और आप उस पर जाप करना चाहते हैं तो आप मोती की माला का भी प्रयोग इस जाप के लिए कर सकते हैं। मंत्रोच्चारण के साथ साथ एक एक चावल यानी अक्षत जिसे कहते हैं वो उठा करके आप उस शंख में डालते रहें। इसको करने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए जब आप ये साधना कर रहे हो कि जो चावल आप उसमें डाल रहे हैं वह चावल कोई भी टूटे ना हो, यानी बिना टूटे हुए चावल होने चाहिए। इस प्रयोग को लगातार आपको 11 दिन तक करना है, यानी नवरात्र के शुक्रवार से आरंभ करके रोज आपको ये प्रयोग करना है। उस शंख में आपको चावल भरते रहना है और फिर जब आपका हर दिन की पूजा पूरी हो जाए उस शंख को उठाइए, देवी लक्ष्मी के चरणों में वहीं मंदिर में छोड़ दें। इस प्रकार आपको एक माला का जाप करना है रोज, हर दिन, नित्य प्रति 108 बार। उन चावलों को एक सफेद रंग के कपड़े में थैली बना करके रख लें जब आपके 11 दिनों की पूजा हो जाए, और 11 दिनों के बाद चावल के साथ शंख को भी उस थैली में रख करके अपने धन रखने के स्थान में तिजोरी में आप रख दें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके धन, वैभव, मान सम्मान में वृद्धि होने लगी है। आपकी जो समस्या थी कि पैसा हाथ में टिकता नहीं है, पैसे में आपको बरकत दिखने लगेगी, समृद्धि दिखने लगेगी। आपके हाथ में जो पैसा नहीं टिकता था वह टिकने भी लगेगा और आपकी जो अपनी सेविंग्स थी वह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की से, स्थिति से बढ़ने लगेगी। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जय माता। और इसी के साथ ही आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक के, उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।